कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ अर्थात पहला पाठ कवि कुल गुरु कालिदास लेकर। इसका एक भाग हो चुका है, आज इसका दूसरा भाग है। तो आइए इसका अनुवाद प्रारंभ करें। ये यहाँ तक हो चुका था। अगला है एकोन सर्गात्मकम इदम महाकाव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादकम सत सचेतसाम हृदयम सततम आह्लादयति। एकोन विशति यानी 20 में एक कम अर्थात 19 सर्गों वाला इदम मने यह महाकाव्य रमणीयार्थ रमणीयता के लिए प्रतिपादकम रमणीयता के लिए प्रतिपादक है अर्थात प्रतिपादित किया गया है। और रमणीय का अर्थ होता है सुंदर, जहाँ पर मन रमण करे उसे कहते हैं रमणीय। तो रमणीयार्थ प्रतिपादकम सुंदरता का रमणीयता का प्रतिपादन करने के कारण सचेतसाम हृदयम सततम आह्लादयति यानी रसिकों के हृदय को, जो काव्य के रसिक हैं उनके हृदय को सदैव आह्लादित करता है अर्थात प्रसन्न करता है। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेयसि जन्मोपवर्णितम। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। इदमपि काव्यम यह भी काव्य 18 सर्गात्मकम अस्ति। 18 यानी 18 सर्गों का है। यह काव्य भी 18 सर्गों का है। केचन समीक्षिका कोई समीक्षक 8 सर्ग पर्यंतम एव यानी कोई समीक्षक 8 सर्ग यानी 8 सर्ग तक ही पर्यंतम तक एव ही 8 सर्ग पर्यंतम एव काव्यम इदम कालिदास प्रणीति इति मन्यते। कोई समीक्षक 8 सर्ग तक ही इस काव्य को कालिदास के द्वारा प्रणीत अर्थात रचा हुआ मानते हैं। उनका मानना है कि कालिदास ने केवल 8 सर्ग ही इसमें लिखे हैं। मेघदूते यक्ष यक्षिण्यो वियोगम आश्रित विप्रलम्भ श्रृंगारस्य पूर्ण परिपाको दृश्यते। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग का आश्रय यानी आश्रय सहारा लेकर विप्रलम्ब श्रृंगार यानी वियोग श्रृंगार का पूर्ण परिपाक दृश्यते पूर्ण रूप से सुंदर वर्णन दिखाई देता है। ऋतु संगारे अनवर्थतया षडान मृतूनाम वर्णनम अस्ति। और ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का भली भांति वर्णन है। मालविकाग्नि मित्र नाटके यानी मालविकाग्नि नाटक में अग्निमित्र के और मालविकास्य और मालविका के प्रेम आख्यान का वर्णन है यानी उनकी प्रेम कथा का वर्णन है। मालविकाग्नि नाटक में अग्निमित्र और मालविका यानी ये इसके नायक और नायिका हैं, तो इसमें इनके प्रेम का वर्णन है। पंच अंक आत्मके विक्रमो उर्वशीय उर्वश्या प्रेम कथा वर्णता। और 5 अंक में विक्रम और पुररवा उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्यस्य अस्य कवि सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृति अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल जो उनका नाटक है वो स्वनाम धन्य अपने नाम को धन्य करता हुआ अपने यानी नाम के अनुसार अस्य कवि इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाटक कृति है। नाटके अस्मिन् सप्तांका सन्ति। इस नाटक में अस्मिन् माने इस नाटक में सप्तांक यानी 7 अंक सन्ति है। मेनकया प्रसूतो जिताया शकुन्तस्य पोषिताया यानी मेनका के द्वारा प्रसूत यानी उत्पन्न की गई जन्म दी गई और त्यागी हुई शकुन्तय यानी शकुन्तय का अर्थ होता है पक्षियों द्वारा पोषिताया पक्षियों द्वारा पोषित
और उसके बाद कण्व ऋषि के द्वारा परिपालित शकुंतलाया दुष्यंत शकुंतला और दुष्यंत का सहोदयास कथा वर्णित अस्ति। इसमें शकुंतला और दुष्यंत की विवाह की कथा का वर्णन है। यानी मेनका द्वारा उत्पन्न और त्यागी हुई, पक्षियों द्वारा पोषित और कण्व ऋषि के द्वारा पालित कन्या शकुंतला और दुष्यंत के विवाह का वर्णन है। शाकुंतल विषय प्रथित ऐसा भणिता, यानी शाकुंतल अभिज्ञान शाकुंतल के विषय में ऐसा प्रसिद्ध है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्य में नाटक रम्य होता है। तत्र रम्या शकुंतला, और उसमें भी रम्य है, यानी रमणीय है, मनोहर है, सुंदर है, मन को रमने वाला है। वो क्या है? अभिज्ञान शाकुंतल। एतत् नाटकम प्राच्य पौरुष समीक्षके बहु प्रशंसितम। इस नाटक की प्राच्य पौरुषत्य यानी समीक्षक, पश्चिमी और पूर्वी दोनों समीक्षकों ने बहुत ही प्रशंसा की है। वस्तुतः कालिदासा मूर्धन्यतम भारतीय कवि अस्ति। वस्तुतः वास्तव में कालिदास भारतीय कवि हैं, यानी मूर्धन्य बहुत विद्वान सर्वश्रेष्ठ कवि भारतीय कवि हैं। एक तस्य कृतिस्य काव्य उचित गुणानाम समाहार दृश्यते। इनकी कृतियों में काव्य के उचित गुण, यानी काव्य के जो आवश्यक गुण होते हैं, काव्य शिल्प के जो भी आवश्यक गुण होते हैं, लेखन शैली के समाहार दृश्यते, उसका समाहार यानी उचित प्रकार से इनकी कृतियों में समाहार है, अर्थात वर्णन है। अपरतश्च दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति सर्वांगीणता तत्र राजते। एक ओर इनकी कृतियों में काव्य के सभी गुणों का भली भांति से वर्णन है, यानी दिखाई देते हैं। सभी गुण संपन्न, यानी काव्य के जो श्रेष्ठ गुण होते हैं शैली के, लेखन शैली के, तो वो सभी गुण इनकी कृतियों में दिखाई देते। एक और तो ये दिखाई देते हैं, एकतस् यानी एक और तो ये दिखाई देते हैं, और दूसरी ओर अपरतश्च यानी दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति का सर्वांगीण तत्र रास्ते, यानी जो भारतीय जीवन पद्धति, जो भारतीय जीवन शैली है, वह भी इसमें पूरी तरह से विराजमान है। यानी भारतीय जीवन पद्धति का पूर्णतया इसमें वर्णन है। काव्योत्कर्ष दृष्टया तस्य काव्येषु मानव मनसा सूक्ष्मानुभूति नाम इंद्रधनु, यानी काव्योत्कर्ष यानी श्रेष्ठ काव्य की दृष्टि से उनके काव्य में मानव मनसा, मानव यानी मनुष्य के मन की सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभूति का इंद्रधनु कश्यापि किसी के भी हृदय को चित्तम आकर्षितम पारयति, चित्त को आकर्षित करने में समर्थ है। और अर्थात जिस प्रकार से इंद्रधनुष सभी के मन को मोह लेता है, उसी प्रकार कालिदास की काव्य उत्कृष्ट की दृष्टि से, यानी काव्य के श्रेष्ठता की दृष्टि से इनका काव्य मानव के सूक्ष्माति सूक्ष्म अनुभूतियों के इंद्रधनुष सहृदय यानी रसिकों के, जो काव्य के रसिक हैं, उनके चित्र को आकर्षित करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। प्रकृति अपि स्वजड़त्व विहाय सर्वत्र मानव सहचरी वाचरति, यानी प्रकृति जो है, जो जड़ है, इसमें तो इस जड़ता को छोड़कर, जड़त्व यानी स्व माने अपने जड़त्व को विहाय छोड़कर सर्वत्र सभी जगह मानव सहचरी वाचरति, मानव की सहचरी बनकर सहचरी के समान व्यवहार करती है। यानी सहचरी का अर्थ होता है साथ चलने वाला, तो मानव के साथ चलती है, यानी प्रकृति में मानवीकरण का पूर्णतया वर्णन है। प्रकृति को कवि ने मानव के रूप में प्रस्तुत किया है, जो बोलती भी है, चलती भी है, अपने हाव भाव सारी संवेदनाओं को प्रकट कर रही है, ऐसा कवि के काव्य से प्रतीत होता है, दिखाई देता है, यह वर्णन है। रघुवंशे दिग्विजयार्थी, रघुवंश महाकाव्य में दिग्विजय के लिए प्रस्थित से प्रस्थान करते हुए रघु सभा जन्म वन वृक्षा,
वन वृक्षों के द्वारा प्रसून वृष्टि संपादयन्ति, वृक्षों के द्वारा पुष्पों की वर्षा होती है। तो ये जो है मतलब प्रकृति के द्वारा जब पुष्पों की वर्षा होती है तो वो मानव की भांति ही दिखाई देती है। तो इसका मानवीकरण किया गया, इसका अर्थ यही है। जिस प्रकार से व्यक्ति फूलों की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार रघुवंश महाकाव्य में रघु के प्रस्थान करते समय वृक्षों द्वारा पुष्प वर्षा उनके ऊपर की गई है। इस वर्णन से ऐसा लगता है कि प्रकृति जो है मानव रूप में है। मेघे बिरहोत कंठितस्य यक्षस्य प्रेम विहलताया अदितिया सृष्टि परिलक्षते, और मेघ के बिरह कंठ से यक्ष के प्रेम विहलता का अद्वितीय सृष्टि परिलक्षते, अद्वितीय सृष्टि हुई है। यानी मेघ के द्वारा, मेघदूत में कवि ने जो मेघ को का मानवीकरण किया है, मेघ के द्वारा विरह की, यक्ष के विरह की और प्रेम विहलता का अद्वितीय सृजन किया है। अद्वितीय सृजन परिलक्षित दिखाई देता है। यानी मेघदूत में विरह के कंठ से यक्ष के प्रेम विहलता का अद्वितीय वर्णन दिखाई देता है। तत्र वायांत प्रकृतियों मर्म स्फुर वर्णम अस्ति, वहाँ पर वायांति, वहाँ पर बाहरी प्रकृति मर्म स्फुरपूर्ण यानी संवेगों से, संवेदनाओं से परिपूर्ण है। यानी भावनाओं से, जिस प्रकार से मानवीय भावनाएं होती हैं उसी प्रकार से प्रकृति भी यहाँ पर मर्म स्पर्शी वर्णन है। यहाँ पर प्रकृति का बाहरी और प्रकृति का मर्म स्पर्शी वर्णन है। कवि दृष्टिया, कवि की दृष्टि में मेघ धूम ज्योति सलिल मरुता सन्निपातो न भूत्वा, कवि की दृष्टि में यहाँ पर मेघ धूम ज्योति यानी धुआं, ज्योति माने प्रकाश, सलिल माने पानी, मरुतम माने वायु, ये सब न होकर न भूत्वा एक संवेदनशील, एक संवेदन यानी जिसके अंदर संवेदनाएं हैं, मानवोपमा यानी मानव के समान प्राणी अस्ति। यानी मेघदूत जो है, जिसको कवि ने दूत बनाया है मेघ को, तो वो क्या है कि ये एक ज्योति और धुआं, वायु, जल ना होकर एक मानव के समान संवेगों वाला यानी संवेदनाओं वाला प्राणी है। सह राम गिरे, वह राम गिरे आरभ लकाम यानी प्रारंभ होकर अलकाम यावत अलकापुरी तक, यस्य कश्यापि सन्निधम लभते, जिस किसी की सन्निधम सानिध्य लभते प्राप्त करता है, तस्में हर्षोल्लास वितरत, उसको हर्ष और उल्लास बांटता है। शाकुंतल नाटिके पतिग्रह गमन काले, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में पति के गृह जाने के समय यानी पति के गृह के लिए जब शकुंतला प्रस्थान कर रही थी, जाने के समय आश्रम पादया, आश्रम के पौधे, स्वभगिन ने अपनी बहन को शकुंतला को आभरण समर्पयन्ति यानी आभूषण समर्पित करते हैं। हरिण अर्भका, हरिण के बच्चे तस्या मार्गाव अवरोधम कृत्वा, और हिरण के छोटे बच्चे उनके मार्ग को रोकते हैं। कृत्वा रोक कर स्वकीयम अपनी निश्चलम प्रेम प्रकटन, अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करते हैं। एवमेव नद्या प्रेयसी इवाचरन्ति, और नदी भी बहती हुई अपने प्रेम का प्रदर्शन करती है। सूर्या अरुणोदय बेलायाम स्वप्रियतमाया, सूर्य यानी दिनकर भी, सूर्य भी अरुण की बेला में यानी सूर्योदय के समय स्वप्रियतमाया अपनी प्रियतमा के, नलिन्या अपनी प्रियतमा नलिनी यानी कमलिनी के, तुषार बिंदु रूपाण यानी रात में ओस की बूंदें गिरी हैं, तुषार बिंदु रूपाण, तुषार बिंदु यानी ओस के बिंदु रूपी आंसुओं को स्व करे अपने कर से परिम्रजति यानी पहुँचता है। ये इनके काव्य में इस तरह से वर्णन है। तो इसमें मानवीकरण का पूर्ण रूप से परिपाक है। अगला देखिए, कालिदास काव्य से, कालिदास के काव्य में
अंगिरसा श्रृंगारो अस्ति। काव्य कालिदास के काव्य में पूर्ण रूप से श्रृंगार रस है। तस्य पुष्ट्यर्थ उसकी पुष्टि के लिए करुणादयो अन्य रसा अंगभूता, उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि रस भी अंगभूत यानी स्वीकार किए गए हैं, उनको लिया गया है। रसानुरूपम रस के अनुसार, ये रस का अर्थ यहाँ पर जो काव्य के रस होते हैं आपने हिंदी में पढ़े होंगे तो वही उन्हीं का वर्णन है। रसानुरूप रस के अनुसार क्वचित प्रसादा, रस के अनुसार कहीं पर प्रसाद, क्वचित कहीं पर माधुर्य, तस्य काव्य उत्कर्ष, उनकी काव्य की श्रेष्ठता में सहायम कुरुत सहायता करते हैं। वेद की रीति यानी वेद की रीत से कालिदास की वाग्वशे सर्वत्र अनुवर्तते, यानी वेद रीति की यानी जो वेदों में वर्णित रीति है विधान है वह वाणी कालिदास की सर्वत्र अनुवर्तते यानी अनुसरण करती है। जो वेद की रीति है वेद का विधान है कालिदास की वाणी उसका अनुसरण करती है। अलंकार योजनायाम अलंकार योजना में कालिदासो अद्वितीय, कालिदास अद्वितीय हैं यानी इनके समान कोई अलंकार योजना में दूसरा कवि नहीं है। यद्यपि उपमा कालिदासस्य उक्ति उपमा योजनायाम एव कालिदासस्य वष्टिमाख्याति। यद्यपि उपमा कालिदासस्य, ये उक्ति प्रचलित है कि उपमा कालिदास के समकक्ष उपमा किसी ने भी नहीं दे पाई है, यानी अपने काव्य में जो उपमा दी है इन्होंने कालिदास ने वो उसकी समानता किसी दूसरे ने नहीं कर पाई है। तो उपमा कालिदास से ये युक्ति प्रचलित है। उपमा योजना में भी कालिदास का वैशिष्ट आख्यात, कालिदास की विशिष्ट प्रसिद्धि है यानी विशेष प्रसिद्ध हैं कालिदास। योजना बनाने में उपमा की योजना बनाने में कालिदास विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। तथापि उत्प्रेक्षा, फिर भी उत्प्रेक्षा अनंतर न्यास आदि यानी इसके उपरांत उत्प्रेक्षा अंतर्न्यास आदि भी अलंकार का इन्होंने विनियोग किया है यानी उसको भी लिया है, उसको भी अपने काव्य में स्थान दिया है, उसका भी आश्रय लिया है। तेनातीव सहजता कृता, बहुत सहजता से इसका भी उन्होंने प्रयोग अपने काव्य में कर लिया। कालिदास से नाट्य कृति विशेषता शाकुंतले वस्तु विन्यास, कालिदास की नाट्य कृतियों में यानी नाटक जो लिखे हैं उन कृतियों में विशेषकर शकुंतला का वस्तु विन्यास अनुपम है। चरित्र चित्रण सर्वथा अनवत, और चरित्र चित्रण सर्वथा उज्ज्वल है। संवाद शैली संप्रेषणीय अस्ति, और संवाद शैली जो है संप्रेषण यानी आदान प्रदान, सहजता से संवाद की जो शैली है वो समझ में आती है यानी अपने भावों को व्यक्त करने में समर्थ है। समवेव भारतीय संस्कृति अनुमतानाम, और भारतीय संस्कृति के मतानुसार धर्मार्थ यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष के मूल मानव मूल्यों का प्रकाशनम कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, ये कालिदास की विशेषता है। यानी भारतीय संस्कृति के मत धर्म अर्थ काम मोक्ष के मूल मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदास की विशिष्टता है। आश्रम वासिनी शकुंतलाम निर्वर्ण मनसि काम प्ररोह अनुभूय दुष्यंतम तावत शांति न लभते, यानी आश्रम वासिनी शकुंतला के निर्वर्ण मनस दुखी मन काम प्ररोह यानी काम से उत्पन्न मन में उत्पन्न कामनाओं का अनुभव दुष्यंत तावत शांति, दुष्यंत जब तक शांति नहीं पाते हैं, यानी काम की जो अनुभूति काम के जो अंकुर उनके मस्तिष्क में फूटे थे आश्रम वासिनी शकुंतला के लिए दुष्यंत तावत शांति तब तक शांति न लभते नहीं प्राप्त करते, यावत जब तक क्षत्रिय परिग्रह क्षमा विश्वामित्र से दुहिते मिति नावय, जब तक वो ये जान नहीं लेते
कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार विवाह ग्रहण करना, यानी विवाह में कन्या को लेना क्षत्रिय धर्म के अनुसार ये विश्वामित्र की पुत्री नहीं है, तब तक उनको शांति नहीं मिलती। कलुषम न छाल्यत, और कलुष का यानी पाप का प्रक्षालन न करते, अप्रता दुष्यंता अंगुली ये लाभेन लब्ध स्मृति, और दुष्यंत अंगुली लाभेन यानी अंगुलियां जो अंगूठी की स्मृति चिन्ह था उसको प्राप्त कर लेते हैं। यानी जब तक उनको ये शांति प्राप्त नहीं हुई, जब तक उन्होंने इस प्रकार से जान नहीं लिया कि ये महर्षि विश्वामित्र की कन्या है और सर्वथा क्षत्रिय विवाह के अनुकूल हैं। अभी आपको अगर ना समझ में आया हो तो मैं फिर से इसका दोबारा से कर देती हूँ, क्योंकि ये वाक्य थोड़ा सा इस गद्यांश में थोड़ा सा कठिन है। इसको देखिए, आश्रम में रहने वाली शकुंतला को देखकर दुष्यंत अपने मन में काम के अंकुर की अनुभूति करने पर भी तब तक शांति नहीं पाता है जब तक वह उसे क्षत्रिय द्वारा विवाह योग्य विश्वामित्र की पुत्री नहीं जान लेता। कण्व की अनुमति के बिना गांधर्व रीत से किया गया विवाह दोनों दुष्यंत और शकुंतला को तब तक पीड़ित करता रहता है जब तक एक ओर शकुंतला मरीच ऋषि के आश्रम में तपस्या द्वारा अपमानजनित पाप को नहीं धो डालती। कलुषम न छालित, नहीं धो डालती। शकुंतला मारीच आश्रम, जब तक शकुंतला मारीच के आश्रम में तप के द्वारा अवज्ञा जनित पाप को प्रक्षालित नहीं कर लेती, यानी विश्वामित्र दुहिते न लभते तावत शांति, तब तक शांति प्राप्त न करते यावत्ता जब तक क्षत्रिय प्रयोग क्षमा, यानी क्षत्रिय विवाह के अनुसार क्षत्रिय नियमों के अनुसार विश्वामित्र की दुहिते यत्मी नावायत, वो जान नहीं लेते कि ये विश्वामित्र की दुहिता यानी पुत्री है। कण्व अनुज्ञा बिना गंधर्व विधिना, यानी कण्व ऋषि की अनुमति के बिना गंधर्व रीत से किया गया विवाह दोनों दुष्यंत और शकुंतला को तब तक पीड़ित करता रहता है जब तक एक और शकुंतला मरीच ऋषि के आश्रम में तपस्या के द्वारा अवज्ञा जनित, यानी जिन्होंने अवज्ञा की थी, कलुषम ना छाल्यति, पाप को धो नहीं लेती। अपरता तथा दूसरी ओर दुष्यंत अंगूठी के मिलने से शकुंतला की स्मृति को प्राप्त कर अत्यंत पीड़ित होता हुआ प्रायश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धि नहीं कर लेता। तो ये यहाँ तक हो गया। तदंतर में तयो दाम्पत्य प्रेम, इतना करने के बाद में ही इसके पश्चात ही दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्पाप और विशुद्ध हो जाता है और निष्कलुष होता है और पुत्रोपलब्ध च परिमते, और पुत्र की प्राप्ति में बदल जाता है, यानी पुत्र प्राप्ति में परिणित हो जाता है, यानी प्रतिफलित हो जाता है। रघुवंशे कालिदासा रघुवंश नाम चित्रण यथा करोति, रघुवंश में कालिदास ने रघुवंशियों का चित्रण जिस प्रकार किया है तथा भारतीय जनजीवन उदात्त दर्शनम सम्यक दर्शनम भवेति, वह भारतीय जीवन का उदात्त दर्शन सम्यक दिग्दर्शन भवे, यानी रघुवंश में कालिदास ने रघुवंशियों का चित्रण वैसा ही किया है जैसा भारतीय जीवन के उदात्त आदर्शों पर अच्छी प्रकार से वर्णन होना चाहिए, यानी यही सब उसमें दिखाई देता है। उदात्त चरित्र भारतीय दर्शन, यानी भारतीय दर्शन का पूर्ण रूप से समावेश है। रघुकुल में उत्पन्न राजाओं का प्रजा क्षेमाय, प्रजा की रक्षा के लिए बलि आहरण, यानी क्या लिया जाता है, टैक्स लेता था। रघुवंशी राजा प्रजा के कल्याण के लिए टैक्स लेते थे। मित संयतम भाषणे अस्ते तत्सत्यनिष्ठा, और कम बोलते थे, यानी मितभाषी थे, सदा सत्यनिष्ठ थे। यशस्वी कामास्ते यथार्थ प्राणानापि त्यक्तुम सदैव उद्यता अभवन, और सत्यनिष्ठ थे, नपातुला बोलते थे, यानी मितभाषी थे
और सत्य के प्रति निष्ठा रखते थे, यानी सत्यनिष्ठ थे। यश के इच्छुक वे रघुवंशीय राजा अपने सत्य के लिए सदा ही प्राणनापि त्यक्तुम, प्राणों को त्याग के लिए सदैव उद्यता, सदैव तैयार रहते थे। केवलम संत अर्थे ते ग्रह मेदनो बभू, केवल संतान प्राप्त, संत अर्थे यानी संतान की प्राप्ति के लिए वे ग्रह मेदनो गृहस्थी में गृहस्थ होते थे, बभू होते थे, यानी गृहस्थ धर्म का अनुसरण केवल वे संतान प्राप्ति के लिए ही करते थे। शैशवे विद्यार्जन, बाल्यकाल में विद्या प्राप्त करना। यौवन निरंजनम, यौवन में यानी युवावस्था में मनोरंजन करना। वार्धक्य मुक्ति अर्थ, और वार्धक्य यानी वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनिवद आचरणम तेषाम व्रतम आसीत, और वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए ऋषि मुनियों के समान आचरण उनके व्रत थे। यानी बचपन में विद्यार्जन करते थे, यौवन में मनोरंजन करते थे, और वृद्धावस्था को प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों की तरह आचरण करते हुए मुक्ति प्राप्त करना, ये उनके व्रत थे, यानी उनकी ये प्रतिज्ञा थी, उनके ऐसे आचरण थे। बाल वृद्धि वनिता दीनानाम, यानी बच्चे बूढ़े, वनिता यानी स्त्री, दीनानाम दीन दुखी, यथाचारणम, और उनके जो भी नौकर होते थे, बालक वृद्ध महिला आदि जो आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित हैं। काव्य तस्य यदाचारणम कालिदास काव्य, कालिदास के काव्य में निरूपित हैं। तत्सर्वथा वे सर्वथा भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। भारतीय संस्कृति गौरव अनुरूपम एव, यानी जो बाल बच्चे, वृद्ध बूढ़े, वनिता स्त्री, दीन दुखी, यदा आचरण जैसे उनके आचरण का कालिदास के काव्य में निरूपण किया गया है, वह सर्वथा भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। अगला देखिए, अहि, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर अहि नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हिमालय का अर्थ आ रहा, तो आहिमवत, आहिम होना चाहिए भा की जगह। आहिमवतः सिंधु वेलाम यावत विकीर्णा भारत गौरव गाथा कालिदासेन स्वकृति उपनिबद्धा, यानी हिमालय से लेकर सिंधु वेला यानी सिंधु तट तक, यावत तक विकीर्णा फैली हुई भारत की गौरव गाथा को कालिदास ने अपनी कृतियों में यानी अपनी रचनाओं में निबद्ध किया है, उनका वर्णन किया है। यानी हिमालय से समुद्र तक फैली हुई भारत की गौरव गाथा को कालिदास ने अपनी कविता में वर्णन किया है। रघुवंशे मेघे, रघुवंश में, मेघदूत में, कुमार संभव में च भारत देश से, भारत देश की विविध भूभागा नाम, विभिन्न यानी विभिन्न भूभागों का, यानी भारत के विभिन्न भूभागों का, गिरि काननन यानी गिरि पर्वत, कानन जंगल आदि, यादृक जैसा, स्वाभाविक मनोहारी च चित्रम लभ्यते, जैसा मनोहारी चित्रण प्राप्त होता है, स्वचक्षु अवलोक्यम न तद संभवम अस्ति, वैसा अपनी आँखों से देखकर संभव नहीं है। यानी इसमें जो जिस प्रकार से वर्णन पर्वत नदी आदि का वर्णन, विभिन्न भारत के विभिन्न भूभागों का, जंगलों का, पर्वतों का, प्रकृति का जैसा भी वर्णन है, वैसा अपनी आँखों से देखकर भी अनुभव नहीं हो सकता, यानी बहुत सुंदर चित्रण किया है। तथा विधि यस्य देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्षम समुद्रयति, यानी इस प्रकार से उनका देश प्रेम, इस प्रकार से उनका देश प्रेम जो है काव्य उत्कर्ष को दृढ़ करता है। काव्योत्कर्षम समुद्रयति। संतु तन्नाल्पा संस्कृत कव्या किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यम नास्ति। संत हुए हैं अन्य कवि, संस्कृत में अनेक कवि हुए हैं असंख्य कवि हुए हैं, किंतु कश्यप कोई भी कालिदास की समानता नहीं कर सकता, यानी कोई भी कालिदास के समान नास्ति नहीं है। साधुक्तम
केनचित किसी ने सही कहा है, कालिदास अनुरागिणः कालिदास के अनुरागियों में किसी ने सही ही कहा है कि पुरा कवि नाम यानी प्राचीन कवियों में गणना प्रसंगे पुराने कवियों की गणना प्रसंग में कनिष्ठिकादि अधिष्ठित कालिदासा कालिदास जो हैं वो कनिष्ठिका पर अधिष्ठित हैं। यानी जब गिनती की जाती है तो छोटी उंगली से कनिष्ठिका उंगली से ही प्रारंभ करके आगे उंगलियों तक बढ़ते हैं। तो पुराने कवियों की गणना प्रसंग में कनिष्ठिका उंगली पर कालिदास स्थित हैं। अद्यापि आज भी ततुल्यम उनके समान कविर भावाद अनामिका सार्थवती बभू अनामिका तक कोई भी कवि नहीं आ सका। यानी कोई भी कवि ऐसा नहीं हुआ जो कनिष्ठिका उंगली से अनामिका उंगली तक आता। तो यानी ये अपने नाम को सार्थक कर रही है। अनाम यानी बिना नाम वाली उंगली तो आज भी अपने नाम को सार्थक कर रही है। यानी कनिष्ठिका से दूसरा कभी कोई अगर कालिदास के समान होता तो वो अनामिका उंगली पर गिना जाता, लेकिन कनिष्ठिका उंगली पर स्थित कालिदास आज भी वहीं पर हैं और उनकी समानता किसी दूसरे कवि ने नहीं कर पाई जो अनामिका तक आता। और इस प्रकार से अनामिका अपने नाम को धन्य कर रही है, यानी अपने नाम से पूर्णता है। तो इस प्रकार से ये आपके पाठ का अर्थ हुआ। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें, अपने मित्रों में शेयर करें और जो भी सुझाव आप देना चाहते हैं या इस वीडियो के संबंध में जो भी कुछ बताना चाहते हैं वो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मैं उपस्थित होती हूँ आपका अभ्यास कार्य लेकर। तो स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए। जय माँ भारत।